भैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो निर्मला कि क्या पूछना चाहती हो? क्या पिताजी राजमहल वापस आए हैं? पिताजी? निर्मला, पिताजी तो तुम्हारे साथ गए थे और पूछ मुझसे रही हो कि पिताजी राजमहल तो नहीं गए। मैं जानती हूँ भैया कि पिताजी मेरे साथ जरूर गए हैं, लेकिन कुछ घटना ऐसी वहां पे हुई कि पिताजी मुझसे बिछड़ गए। पिताजी बिछड़ गए? हाँ। साइड में हो जाओ निर्मला। चाचा जी आप ही बताएं, क्योंकि आप बहुत वफादार सिपाही, सत्य के पुजारी हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताओ चाचा जी कि पिताजी आपके साथ राजमहल वापस क्यों नहीं? हाँ बेटे, इसी बात का तो मुझे भी गम है कि महाराज हमारे साथ गए तो लेकिन वापस नहीं आए। चाचा जी कहाँ है पिताजी, हमें बताओ। सुनो बेटे राजकुमार, और बिठा कर जंगल के दरमियान, बिठा कर जंगल के दरमियान साहजी किए कहीं प्रस्थान। काफी भटके जंगल में तीनों, ना शेर बाग दिखलाया। थक गई थी राजकुमारी जी, एक पेड़ के छांव बिठाया, और मुझे भी बिठा दिए श्रीमान, मुझे भी बिठा दिए श्रीमान, साहजी किए कहीं प्रस्थान। हाँ बेटी, एक पेड़ के नीचे महाराज हमें और राजकुमारी को बिठा दिए और हमसे कहे कि मैं थोड़ी दूर आगे जाता हूं, कोई शिकार करके वापस आता हूं। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया, महाराज जंगल में गायब हो गए बेटे। पिताजी जादू जानते थे जो गायब हो गए। आप साइड में हो जाइए। निर्मला, मैं तुझसे आखिरी बार प्यार से पूछता हूँ, बताओ निर्मला कि पिताजी कहाँ? भैया यही सत्य है, हम तीनों लोग जंगल में जरूर गए थे, लेकिन अचानक मैं बहुत थक गई थी और पिताजी से बोली कि मैं आगे और नहीं चल सकती। पिताजी ने कहा कि सामने जो कदम का पेड़ है यहीं पे सेना पत्थर, तुम दोनों आराम करो, मैं आगे जा रहा हूँ, कोई शेर बाघ या चीता मिलेगा शिकार करके सीधे राजमहल वापस चलूंगा। और उसके बाद पिताजी वापस नहीं आए, काफी दूर वहां भटकी ढूंढी, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। और ये सोच के आपसे पूछ नहीं कि हो सकता है कि राजमहल वापस आए हो। यही सच्चाई है भैया। यही सच्चाई है कि ये सब झूठ है निर्मला। क्या है मैं तुझे बताता हूँ निर्मला कि क्या सच्चाई है। हरामखोर, सच्चाई ये नहीं है निर्मला जो तू बता रही है, सच्चाई ये है सुन। और कमीनी कमीनी कर इसके संग प्यार, पिता को जलवाया है। और खिला पिला कर तुझे है पाला, भुला दिया पिला कर तुझे है पाला, भुला दिया
बन बैठी तलवार, पापियों के तुम सब अवतार, पिता को बलवाना। सच्चाई ये है निर्मला, तुझे बेटे कुंवर, कुंवर आप क्या कह रहे, कुछ तो सोचो आप। कोई बेटी मरवा सकती न अपना बाप, और बेटी होती पिता की जान, बेटी होती पिता की जान, शाहजी किए कभी सोचे कोई भी बेटी अपने पिता की हत्या नहीं करवा सकती। क्यों नहीं करवा सकती? क्यों नहीं करवा सकती? करवा सकती है, क्योंकि ये सौतेली बेटी है। तो असर है ये सौतेले पन को दिखा दिया जो, असर है ये सौतेले पन को दिखा दिया जो, और फंसकर तेरे प्यार में किया मेरे संग घात, और महल से निकल अभी बता पिता को बलवा। मेरे महल से अभी इस वक्त निकल दे, मैं तेरी सूरत में आखिर आप किसी को मेरा घात मेरे साथ क्यों किया निर्मला? बता कि मेरे प्यार में कौन सी कमी पाई तूने? कोई कमी नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात आपसे जानना चाहती हूँ कि जब पिताजी और मैं सेना पर चाचा जी तीनों जंगल गए, तो आपसे किसने बताया कि पिताजी को मैंने मरवा दिया और इनके संग ऐसी घिनौनी हरकत मैंने की है? अगर तूने ऐसा कुछ किया नहीं तो पिताजी कहाँ है? तेरे साथ क्यों नहीं आए बता। जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बता दी। सच्चाई यही है जो मैं बता रहा हूँ तुझे। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता निर्मला, मेरे राज महल से निकल जाओ। बताओ, मैं तुझे अपनी जान से बढ़कर माना है और तूने मेरे साथ इतना बड़ा घात किया। महामंत्री जी, ये सत्य के पुजारी की ये वर्दी अभी उतारी चाहिए। इसको इसी पर गुरूर है ना। बेटी कुंवर, सोचो बेटी, क्या तुम्हें किसी ने बहका दिया क्या? बेटी, ये कैसी बहकी बहकी बातें करते हो? आज तुझे चाचा चाचा कहते ही मेरी जुबान नहीं थकती थी, और आज तूने मेरे साथ इतना बड़ा घात किया। हराम, बहकाए दिन को बहकाए दे, लड़का ही का पढ़े लिखे हैं, आपन परावा समझा थे। गयो तो 3 जने, हम हो 2 जने महाराज का लेके कबो गए हुई तो तीनों जने पूरा वापस लौट के आए। पूरा नहीं, क्या आधा आते थे कह रहे? जब गए हैं हमेशा साथ लेकर आते थे, मतलब जौनी तान गए वही तान वापस हो गए, बिल्कुल सुरक्षित लाते थे। और तुम गए 3 तो 2 जने कैसे आओ? चूटिया बना रहे। छीन लो इसकी वर्दी। जितने कनीचर चढ़े हैं वहीं कबूतरे जा। क्या हो गया भगवान? अच्छा खासा दरबार था, लेकिन किसने आग लगा दिया? शाही हुकूमत के साथ तूने गद्दारी किया है और इसकी तुझे सजा मिलेगी। क्यों? सत्य की पुजारी बनती,
सत्य के देवता हो, माता महत तुझे था, और आज तूने इतना बड़ा मेरे साथ धोखा किया। बेटे राजकुमार, शर्म नहीं आई तक मैं सत्य का पुजारी था। मेरे पिताजी को इस दुनिया से मिटाकर तू इस यहाँ का राजा बनना चाहता है? मैं सत्य का पुजारी था, सत्य का पुजारी हूँ बेटे, और सत्य का पुजारी रहूंगा। नहीं, पुजारी था लेकिन है नहीं। जरा भी दया नहीं आई मेरे ऊपर कि युवराज क्या करेगा। आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे अनाथ कर दिया। मेरे पिता का मेरे सर से साया। आज तुझे मैं महामंत्री जी, इसके हाथों में हथकड़ी डालो और कैद खाने में डाल दो। रमली, युवराज के आदेश का पालन किया जाए। मंत्री जी, समझाइए युवराज को, राजकुमार को समझाइए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम सत्य के साथी हैं, गलत के नहीं। तूने गलत किया है, इसकी सजा मिलेगी। डाल दो उसके हाथ में हथकड़ी। एक लड़का के बिना बाप के कह दे और फिर बताओ तो समझावा का समझावे। चलो जी महामंत्री जी, इसे कैद खाने में डालकर सख्त से सख्त कड़ा पहरा लगा दो ताकि इसकी कोई होशियारी न चल सके। रामबली, राजकुमार को बताइए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रमली, इसी वक्त गंभीर सिंह को ले जाओ और सलाखों के अंदर बंद कर ले जाओ। भैया, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि आपके हाथों में हथकड़ी। युवराज की जय हो। शेखर, तू जो देख रहा है मेरे भाई, ये सब सत्य है। मेरे हाथों में हथकड़ी है, हाथों में हथकड़ी है, और मैं बहुत बड़ा दोषी बनाया गया हूँ। हाँ मेरे भाई, मेरे ऊपर ऐसा कलंक का टीका लगाया गया है। क्या कह रहे भैया? अरे मुझे महाराज का हत्यारा बनाया गया है। हाँ, और यही तक नहीं, बल्कि राजकुमारी निर्मला के साथ मेरा मुंह काला करने का आरोप ये मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ? महाराज का खून हो गया है और मेरे भैया पर राजकुमारी का झूठा इल्जाम लगाया गया। नहीं युवराज, मेरे भैया कभी खून नहीं कर सकते। माथे पर तो उसके भी नहीं लिखा होगा इसने महाराज का कत्ल किया है। लेकिन युवराज, जहां तक रही बात खून की, तो मैं भगवान पर यकीन कर सकता हूं, लेकिन अपने भैया पर कभी नहीं। मेरे भैया कभी खून नहीं कर सकते। 25 साल उन्होंने अपना जीवन दान दिया है इस ड्यूटी में। सेना नायक की वर्दी कर जब से पहनी 25 साल बीत गए, और आज भी हमारे भैया अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने फर्ज से मोहब्बत करते हैं। फिर आज मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरे भैया महाराज का खून कर सकते हैं? शेखर, मैं मानता हूं कि तुम्हारे भैया खूनी नहीं, और तुम्हें भी विश्वास है कि मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर अपने भैया से कहो ना कि जाए मेरे पिताजी को ढूंढ कर लाए, उसके बाद अपने भैया को अपने साथ। जब तक महाराज की लाश मिल नहीं जाती युवराज,
तब तक आप मेरे भैया को खून नहीं ठहरा सकते। क्या सबूत है कि मेरे भैया ने खून किया है? अरे हो सकता है महाराज कहीं रास्ता भटक गए हो या अपने राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश कर गए हो, ये भी तो हो सकता है। हमारे पिताजी रास्ता भूल जाएंगे, वो भी अपने राज्य पहली बार घूमने गए हैं बियाबान में, जो रास्ता भटक जाएंगे। क्यों शेखर? समझता हूँ तुम्हारी बात की। जब तक मेरे पिताजी वापस नहीं आएंगे तब तक तुम्हारे भैया दोषी और रहेंगे। फिक्र मत करो और अपने आंखों से आंसू मत गिराओ। मेरी बात सुनो भैया। कि खोल कर हथकड़ी अपने हाथों की, खोल कर हथकड़ी खोल कर हथकड़ी अपने हाथों की, खोल कर हथकड़ी अपने हाथों की बांधी जो मेरे भैया मेरे हाथ जब तक मिले ना रहूं जेल में, जब तक मिले ना रहूं जेल में, ढूंढ कर लाओ भैया तुम महाराज को, कर लाओ। हाँ भैया, शेखर, मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दीजिए। तूने कैसे सोच लिया कि ये हथकड़ी में तेरे हाथ में डाल दूं? क्या ये हथकड़ी में तेरे हाथों में देख सकता हूं? सोच, ये हथकड़ी में तेरे हाथों में देख सकता हूं? शेखर, सुनो मेरी बात। और भाई का हाथ दहना होता, भाई सदा भाई, भाई का हाथ है होता, भाई सदा भाई का हाथ दहना है, भाई सदा। इसलिए हथकड़ी ये पिन्हाऊं नहीं। भूखा प्यासा ही रह लूंगा मैं जेल में, भूखा प्यासा ही रह लूंगा मैं जेल में, हाथ अपने कभी भी कटाऊं नहीं। अरे शेखर, मैं भूखा प्यासा जेल में रह लूंगा, लेकिन यह हथकड़ी मैं तेरे हाथ में नहीं पहना सकता। आप मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं देख सकते, ठीक इसी तरह मैं भी आपके हाथों में हथकड़ी नहीं देख सकता। और फिर भैया कि राम के छोटे भाई थे भैया लखन, राम के छोटे भाई थे भैया लखन, और तज दिए भाई के वास्ते प्राण दिए।
तूने तो सदियों को लाकर कलयुग में साबित कर दिया मेरे भाई। लेकिन शेखर, कर हमारी रिहाई हो तुम चाहे थे, कर हमारी रिहाई हो तुम चाहे थे, बस मेरे पास में है यही रास्ता। ढूंढो महाराज, जाके ढूंढो महाराज, बियाबान में हो गए हैं वजीफे। शेखर, अगर तुम मेरी रिहाई चाहते हो मेरे भाई, तो महाराज जंगल में खो गए हैं, महाराज जंगल में कहीं गायब हो गए हैं। जाओ तुम, जाओ महाराज का पता लगाओ मेरे भाई। जिस दिन महाराज मिल जाएंगे, ये हाथ की हथकड़ी महाराज खुलवा देंगे। वाला करे कि आपका कहना सच हो महाराज जिंदा हो। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं महाराज को ढूंढूं, तो मैं जरूर जाऊंगा भैया। आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। महाराज ऊपर वाला न करे कि उनका खून हो गया हो, लेकिन अगर संसार में जिंदा है तो मैं आपसे वादा करता हूं भैया, दुनिया के किसी भी कोने में होंगे तो महाराज को ढूंढ निकालूंगा मैं भैया। युवराज, मेरी एक छोटी सी अपील है आपसे। कहो शेखर, क्या कहना चाहते हो? युवराज, मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए। शेखर, तुम 1 महीने की मोहलत चाहते हो? जाओ शेखर जाओ, मैंने तुम्हें 2 महीने की मोहलत दी। ठीक है महाराज, आपने हमें 2 महीने की मोहलत दी, ये आपका बड़ा अपने हुए, लेकिन मुझे यकीन है कि उससे पहले आप मेरे भैया पर कोई जुल्म सितम नहीं करेंगे। शेखर, मैंने तुमसे वादा किया कि मैंने तुम्हें 2 महीने की मोहलत दिया, और हाँ शेखर, अगर 2 महीने तक नहीं आए तो भी समझ लीजिए क्या होगा। मुझे जाने दो, और मेरे रहते हुए तो भी कुछ नहीं हो सकता भैया। अरे तुम्हारे लिए 1 जन्म तो क्या 100 जन्म कुर्बान है भैया। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब होकर लौटूं। जा शेखर, तेरे इस कैदी भाई का आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरी यात्रा मंगलमय हो। शेखर, आजा मेरे भाई तुझे प्यार दूं, नजर लगे तुझे तुम्हें प्यार दूं, नजर लगे तुझे तुम्हें तेरे लिए भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का सामान है। नींद मुझे आए
जाओ इसे सलाखों की तरफ बंद कर दो। युवराज, खामोश। युवराज, हम जानते हैं कि इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो सैन कक्ष में चलकर आराम करो। ठीक है महामंत्री जी। हम तुम्हारे साथ हैं। रामबली, अबे तो नाश करे कि हम सब जिंदा हैं ना। ये रही महामंत्री धीर सिंह की सतरंग की। बहुत झूठ बोलवावत है का हो? अभी तो थोड़ा बारूद डाला है, हाँ हाँ हाँ। थोड़ा और डालूंगा, तब देखना कैसे ज्वालामुखी बनकर युवराज फटता है। अब की वाले में इनके आंखें नहीं करिए। चलो चलते हैं। रामबली, हाँ? छत्री वही भला जिसे आए सो ला गला। लगा दो आग पानी में, मर जाएगा साला भरी। अब तो हम मजे के डराए लागे। ये साला हमसे झूठ बुलवाए थे। अगर वह ढूंढेगा लौंडा महाराज मिल गए तो मलई कहा थी गवाही पहले मारा जाए। अच्छा नौ नहीं कि साले के साथ हम हो पे ले जाएंगे। रत्ता हम ढूंढब। देखो एक चीज बताए थे, ये पूरे बात का खाली हम हिंदू जने जानी थी कि जंगल में महाराज भालू हुई और वे भालू बने वही जंगले में घूम रहे हैं। मान लो शेखर ढूंढे जाइए वही जंगले में ढूंढी है तो महाराज का ढूंढिए, भालू का थोड़ी ढूंढी है। और भालू इनकी खोपड़ी में खड़ा रही तब वे न जान पाई है कि ये महाराज है। और यह बात का हम हिंदू जने जानी। तीसरिया के बात हम नहीं बता सके कि महाराज भालू भालू कहाँ है भैया? भालू कहाँ है? मुझे दिखाया कुछ ना एक गांव में नचावे लावा रहन वही का बात हो रही। ये सब ये तो सब सेनापत के आए ना। और सेनापत गए जेल। सेनापत जेल कहानी है कहूँगा। अब खाली कुछ देर तक फसाई फसावा हूँ। फसाई फसावा समझ नहीं पा रहे तुम कहाँ आए? सेनापत को हम लोगों ने फंसा दिया, ऐसे मकर जाल में फंसा दिया कोई जिंदगी में छूट न पाई। ऐसे मकर जाल में फंसा दिया जिंदगी में। जैसे मकर जाल में राम नरेश बिंदागन फंसे हैं, हाँ 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 वो तो फंस गए। ऐसे मकर जाल में फंसे हैं। हाँ लेकिन ये दुनिया के मकर जाल में नहीं है, हाँ ये खाली अपने मेहरारू के मकर जाल में फंसे। ये मेहरारू के मकर जाल में फंसे हैं। और उनका हम लोग फंसावा और तुमका कहो भाई फंसा दे। तुम्हें हाथ जोड़ी हमका न फंसाओ भाई। हमें नीत का जानत हो। महाराज सेनापत राजकुमारी निर्मला हाँ 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 जंगल में गए रहे शिकार खेले। हाँ 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 सेनापत तो राजकुमारी लौट आई, महाराज नहीं लौटे। तो बताओ महाराज का हुई? कहाँ गए महाराज? महाराज वो जंगल में होइए तो महाराज जौन होगी हम जानी थे, लेकिन कहूँ तो बताओ न। महाराज का होइए महाराज वही जंगल में है। जंगल में है। हाँ लेकिन हमका कौन जरूरत, हम कहूँ तो बता दे भाई। बात का है हमको समझ नहीं पा रहे हैं तुम्हारा बात। असल बात में वो जंगले में वह एक आएगा इच्छाधारी नाग, वह के मरी रही। तो महाराज पर गए वही मरी के चक्कर में। अच्छा नागराज से कहन मरी हमको दे दो। नागराज ने कहा मरी मैं नहीं दूंगा। और महाराज ताव में आए के नागराज का डाय मार। और जब नागराज मर गया तो नागराज तड़पते हुए कहा जाओ महाराज, जिस तरह मैं तड़प रहा हूं तुम भी तड़पोगे, इसी जंगल में घूमोगे, लेकिन अपने दरबार नहीं जा पाओगे।
दरबार के कर्मचारियों को नहीं पहचान पाओगे। आज से तुम भालू हो जाओगे। तो महाराज भालू है गए? भैया कहाँ यार, महाराज भालू कहाँ है? सब साला सत्यानाश। मतलब हम ताव में आ जाए का कह जाए। अच्छा चलो तुम जान गए, लेकिन ये बात को तो बताया जिन यार महाराज भालू हो गया। जंगल में महाराज भटक रहे हैं और सेनापति के भाई शेखर ढूंढने गए, लेकिन ढूंढ नहीं पाएंगे। अरे जो भालुआ बने तो मनई का ढूंढिए कि भालू का? हाँ बात तो महाराज को ढूंढेंगे। हाय जन के जाए हमका तुमका कराएंगे को नप होए हमें का हानि, हमसे मतलब नाही ना। आओ मैं भी चल रहा हूँ और देखता हूँ कि वो शेखर महाराज को ढूंढकर कब लाते हैं। लाते हैं कि नहीं लाते? अरे सना ना ना रतिया डोले, सना ना ना रतिया डोले, बहेला पवन वारा। साना नाना रतिया डोले, बहेला पवन वारा। भौजी हो भैया से कहिया, भौजी हो भैया से कहिया, दे दे मोर जवान वारा। चिजिया हमका बेलन औ चकलवारा। दुई चिजिया हमका बेलन औ चकलवारा। चकई काटत गलवा, चकई काटत गलवा, बेलत के जो बनवा।